बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और नया इशू यूरिक एसिड, जैसे कोलेस्ट्रॉल का आपको पहले बताया, अब ये यूरिक एसिड है। इसके बारे में भी यही लेटेस्ट आ रहा है कि ये भी 75-70% बॉडी बनाती है और बाहर से जो हमारे सारी उम्र हमें गोश्त बंद किया उसमें है, वो ऐसी नहीं है बात। अभी इससे गाउट से इससे शुरू होता है। ये पाँव का अंगूठे के उस जॉइंट में दर्द होता है। इसको प्रूफ इसलिए हो गया कि 10% लोगों में गाउट का दर्द होता है जिनका यूरिक एसिड बड़ा होता है। 90% जिनका यूरिक एसिड बड़ा होता है उनको दर्द होता ही नहीं। तो इसलिए अब वो थ्योरी रिजेक्ट हो रही है। अभी लोग इसको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हैं कि इंसुलिन ज़्यादा होने से सोजश होती है, एसिडिटी बढ़ती है और फिर यूरिक एसिड थोड़ा सा भी बड़ा हो तो हो जाता है। लेकिन 90% लोगों को ये अभी भी नहीं हो रहा। इसलिए ये क्लियर कर लें, आप परेशान होना छोड़ दें। यूरिक एसिड गोश्त से, मछली से, उससे नहीं बढ़ता। वही बात जैसे मैंने बताई थी कि 75% यूरिक एसिड जिस्म में बनता है, बॉडी में बनता है। और बॉडी में जैसे सब जगह बनता है फ्रक्टोज से, ये 75% शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से। ये प्योरीन प्रोटीन होती है वो गोश्त में, फैट, उसमें उससे सिर्फ 20 से 25% बढ़ता है, 1.5 मिलीग्राम बढ़ता है। अगर 7 नॉर्मल लेंगे तो 1.5 ये, तो इसका मतलब 20-25% बढ़ता है। तो खुराक से इतना रोल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का था, 75% कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाती है। तो इसलिए एक चीज़ और ज़हन में रख लें, जो चीज़ जिस्म बॉडी बना रही है वो नुकसानदेह नहीं हो सकती। ये एक चीज़ समझने की है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यूरिक एसिड के बारे में अभी ये कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो बॉडी में जो डैमेज होता है, ऑक्सीडेंट डैमेज करते हैं पोटॉक्सिन से, फ्रूट से, उसको बेहतर करता है। जैसे सब्जियों में है, वेजिटेबल में है, ग्रास फेड मीट में है, उसमें सब एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसलिए हम उस हर वो फ्रूट चीज़ एडवाइस करते हैं जिसमें ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो। तो ऑक्सीडेंट बॉडी में बनते रहते हैं। मैं कभी इस पर फिर अगली दफ़ा लेक्चर दूंगा आपको। तो यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक दोस्त है आपका, अच्छा है। जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका दोस्त है, ये अभी साबित हो चुका है। ये अभी मैं सिर्फ आपको फिर मैं बता दूं कि मैं सिर्फ ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। ये सब कुछ प्रूवन है, मेरी कोई स्टडी नहीं है, मेरे पास तो पेशेंट ही नहीं है मैं रिसर्च कर सकूँ। ये तो वाह जो उधर हो रही है उसके बारे में बता रहा हूँ, अमेरिका वगैरह में। इसलिए फिर आप समझ लें। तो सबसे बड़ा चीज़ जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है वो फ्रक्टोज है। जैसे मैं आपको बताया था, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है। फ्रक्टोज शुगर में 50% चीनी में फ्रक्टोज होता है, 50% ग्लूकोज होता है। अल्कोहल में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गोश्त, कलेजी, मुर्गी, दिल, इसमें कम होता है। सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज में, फिर चीनी में, फिर अल्कोहल में होता है। तो ये 3 चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आपको गोश्त, मछली वगैरह बंद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखें और ना हो, तो उसको वही चीज़ है, चीनी छोड़ दें, जूस छोड़ दें, फ्रूट कम कर दें। फ्रूट में होता है, फ्रूट जूसेस में होता है, चीनी में होता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में होता है, जो सिंथेटिक चीज़ें आ रही हैं। कीटो डाइट से यूरिक एसिड कम हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आप शुगर छोड़ देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेंगे तो यूरिक एसिड भी कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। उसी वजह से वो कह रहे हैं रिसेंटली कि ये गाउट वगैरह होती है, नुकसान देता है। अदरवाइज़ ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है आपको। तो वक्ती तौर पर शुरू में जब हम कीटो शुरू करते हैं तो कुछ यूरिक एसिड बढ़ता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है पहले, लेकिन 2-3 महीने बाद ये सब नॉर्मल हो जाता है, नीचे आ जाता है। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, बस उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अभी भी जिनका बड़ा हुआ है, बजाय कि वो परेशान होने के, वो जैसे हम एप्पल साइडर विनेगर पहले ही हम शुरू कराते हैं कीटो में, 2 चमचे आधा लीटर पानी में डाल के आप पीते रहें। पानी, सादा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए उनको हम कहते हैं यूरोसोड के गोलियां सुबह शाम 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें। आधा चम्मच मीठा सोडा 1 गिलास पानी में डाल के सुबह खाली पेट ले लें। और दर्द हो रही है, जिनको ये मैं उनको बता रहा हूँ, जिनको गाउट हो जाए, जिनके अंगूठे में दर्द शुरू हो जाए, सूजन आ जाए, ये उनके लिए है। अदरवाइज़ ये नहीं है तो फिर वो पानी ज़्यादा करें और फ्रक्टोज छोड़ेंगे तो आप नॉर्मल हो जाएगा आपका। ना इससे दर्द के लिए ये मैंने इलाज बता दिया। जिनकी कीटो करने के बाद यूरिक एसिड बढ़ गई है और गाउट हो गया है, उसे बताया कि 10% लोगों में होगा। तो ये त्याग करेंगे, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे भी यूसर्ड के इसमें ये पोटाशियम का सस्ता तरीन और बेहतरीन सोर्स है। एक गोली में 1000 पोटाशियम होती है, नॉर्मल हमें 5000 मिलीग्राम चाहिए होती है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को 2-3
गोलियां शुरू करा देता हूँ, तो कुछ 2-3 हज़ार वो ले लें, ऐसा ऐसा वो सब्जियों के आदी हो जाते हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती, उसको बंद कर देते हैं। ये स्टूडेंट के लिए मैंने उनको बताया कि एडोसिन जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं, ATP, ADP, NDP, उससे एडोसिन एक प्रोटीन है, इनोसिन बनता है, उससे यूरिक एसिड बनता है। और दूसरा ये गानीन प्रोटीन गोश्त वगैरह मछली में ज़्यादा होती है, उससे हम खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड बनता है। यही चीज़ आप देखें ग्लूकोज से भी, ग्लूकोज वगैरह भी फ्रक्टोज काइनेज से शिफ्ट होकर यूरिक एसिड में चले जाता है और फ्रक्टोज भी जाता है। ये 2 चीज़ें सबसे बड़ी सोर्स हैं। फ्रक्टोज के बारे में ये साबित है, ये स्टडीज़ है, ये आप देख रहे हैं, रेफरेंस नीचे आ गया है, उससे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, उससे गोश्त प्रोटीन जो हम कहते थे उससे इतना नहीं बढ़ता। ये एक और स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में आई है कि उन्होंने 3-4 स्टडीज़ की, उनमें जिनके जो गाउट था उनको उन्होंने प्रोटीन बंद कर दी गोश्त वगैरह, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जो ही फ्रक्टोज शुगर बंद की एकदम ठीक होने। दूसरा ये एचकन डाइट थी, कीटो डाइट से पहले, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते थे, ये हाई प्रोटीन डाइट थी। इसमें भी उन्होंने जब स्टडी की, साबित हो गया कि इतना ज़्यादा गोश्त खाते हैं, ये तकरीबन आप यकीन करें कि आधा किलो गोश्त, पौना किलो गोश्त रोज़ खाते थे, उनमें भी गाउट नहीं हुई, कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ा, कोई दर्द नहीं हुई। 6 महीने तक उन्होंने स्टडी की। उसके बाद इसी में फिर उन्होंने साबित किया कि जितना यंग आदमी होगा, जितना बेनिफिट होगा, जितना कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड बड़ा होगा, एचकन डाइट शुरू करने के बाद उतना कम हो जाएगा, उसकी दर्द भी ख़त्म हो जाएगी और यूरिक एसिड भी नीचे आ जाएगा। ये हैरानगी की बात। ये स्टडी कीटोजेनिक डाइट में उन्होंने की कि जो यूरिक एसिड तो कम हुआ, किडनी फंक्शन भी बेहतर हो गया उनका। 27.7% लोगों का किडनी फंक्शन बेहतर हो गया कीटो डाइट, तो यूरिक एसिड भी नीचे आ गया। क्योंकि यूरिक एसिड के निकलने का एक ही ज़रिया होता है, अगर आप ज़्यादा खा भी लेंगे तो किडनी से निकल जाता है 50%। तो 50% तो 4-5 मिलीग्राम तो हमें चाहिए भी, एंटीऑक्सीडेंट है, रिक्वायरमेंट भी है बॉडी की। तो इसलिए इससे परेशान हो जाती है। ये चीज़ स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में जो पहले मैंने बताई है कि यूरिक एसिड ज़्यादा एंटोजिनस बनता है और सिर्फ डाइट से आप 1.5 मिलीग्राम या 20-25% बाहर से लेते हैं। ये चीज़ उसने साबित कर दी। ये सारे लिटरेचर, ये डॉक्टर जो किलोरिस, इनका लेक्चर है, इनकी रिसर्च है, इन्होंने पेपर पढ़ा था, उससे लिया गया है। जो जाना चाहे डायरेक्ट जाके ये सारे सुन सकता है। तो इसलिए ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक और सबसे बड़ा चैप्टर जो कि यूरिक एसिड है, पहले कोलेस्ट्रॉल आया, इसलिए ये उस मेरे हिसाब से तकरीबन इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जो लिंक बीमारियां हैं वो काफ़ी मैंने कवर कर दी हैं। इनको आप बार बार सुन लें, फिर सुन लें, तो इसके बाद इंशाल्लाह एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे, जैसे ऑटोफेजी पे, उसमें कैंसर का फ़ायदा है, सारी इंसुलिन की बीमारियों का फ़ायदा है, उस पर ज़्यादा जोर देंगे और टॉपिक साथ आएंगे। तो इसलिए आप ये सुन लें। खुदा हाफिज़।